हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हमारा टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट का चल रहा है, यानी कि दिशा परीक्षण। इसमें हम पार्ट 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके और आगे के क्वेश्चंस पार्ट 4 के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इसी प्रकार से तैयारी में लगे रहिए। एग्जाम से ज्यादा दूर नहीं है, टाइम हमारे पास कम बचा है, जिससे प्रिपरेशन स्पीडली करनी है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र 20 उससे ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र भी उससे मिल गया। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। तब ए बाईं ओर मुड़ गया, जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया और वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर भी बाएं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो निकालनी है हमें। तो चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस तो हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ए अपने घर से प्रारंभ कर, यहां पर ए का मान लीजिए घर है, ये ए का घर है। यहां से प्रारंभ कर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह पूर्व की ओर, ये क्या है? पूर्व है। चलिए, फिर उसने कहा है पूर्व की ओर 20 मीटर चला। कितना गया? 20 मीटर। कौन गया? ए गया। उसका मित्र वहां भी उससे मिल गया। यहां पर उसका मित्र उसे भी मिल गया, यानी कि बी जो है वह यहां पर था। 20 मीटर की दूरी पर पूर्व में उसका मित्र भी उसे मिल गया। फिर वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चलते हैं। देखिए, पूर्व की दिशा में 10 मीटर और चले, यानी कि कहने का मतलब है कि 20 मीटर तो आया था ए, इसके बाद 20 मीटर ए आया था और इसके बाद ए और बी 10 मीटर और पूर्व में चले। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि साथ साथ चले। तब ए बाईं ओर मुड़ गया। ए कहां मुड़ा? बाईं ओर। ए का बायां कौन सा होगा? दोनों का बायां, दोनों साथ में चल रहे, तो ए का भी बायां वही है और बी का भी बायां वही है। तो ए अपने बाईं ओर, ये ए का बायां है। ठीक है, ए अपनी बाईं ओर मुड़ गया, जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया। बी कहां मुड़ा? दाहिनी ओर। तो बी का दाहिना इस साइड का, ए का बायां उस साइड का। ठीक, फिर उन्होंने कहा है वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर भी 2 मीटर ये गया और 8 मीटर ये गया। क्रमशः कहा है, तो क्रमशः में कौन सा? पहले ए है, फिर इसके बाद बी है। तो ए कितना चलेगा? 2 मीटर। बी कितना चलेगा? 8 मीटर। फिर बी बाईं ओर मुड़ गया, 4 मीटर चला। बी का बायां कौन सा होगा? उस तरफ का होगा। लीजिए, कितना चला बी? वहां से 4 मीटर चला। ये 4 मीटर बी चला। ठीक है, ये 8 मीटर था, ये 2 मीटर चला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि 4 मीटर चला, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर बाएं ओर मुड़कर 4 मीटर चला था बी, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। इसका दाहिना कौन सा होगा? बी का, नीचे साइड, यानी कि दक्षिण की तरफ। कितना चला था? 5 मीटर चला था और 5 मीटर पर उसका क्या मिल गया? कार्यालय मिल गया। तो कार्यालय उसको मिल गया, यानी कहने का मतलब उसका कार्यालय दक्षिण में है। किसका? बी का। ये बी का कार्यालय। अब थोड़ा सा ए के बारे में बात करें। ए में उन्होंने कहा है कि ए दाहिनी ओर मुड़ गया। ए कहां मुड़ेगा? दाहिनी ओर बोला उसने, तो ए का दायां, ये साइड का। ए दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला? 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। 12 मीटर चलकर कहां पहुंचा? कार्यालय में। अपने कार्यालय उसका यहां पर होगा। किसका होगा? ए का होगा।
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहुंच गया दोनों कार्यालयों के बीच की दूरी कितनी है। दोनों कार्यालयों के बीच की दूरी का मतलब है हमें क्या निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। किस किस की, ए के कार्यालय की और बी के कार्यालय के जो बीच की दूरी होगी वह कितनी होगी। तो ऐसा निकालने के लिए हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वही फॉर्मूला कि लंब का जितनी उसकी लंबाई है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस जितना उसका आधार है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए का जो है वह कितना है 12 मीटर और यहाँ पर बी का कितना है 4 मीटर, यानी कि 12 - 4 करेंगे फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्यों किया हमने 12 - 4, क्योंकि कार्यालय के बीच की दूरियां निकालनी हैं तो इसकी दूरी को इसकी दूरी से, इसकी डिस्टेंस को उसकी डिस्टेंस से माइनस करना पड़ा और यही किसका स्क्वायर। फिर प्लस किया, यह कितनी है 2 8 और कितनी है 5, यहां पर कितना हो जाएगा 2 8 और 5, समझ आ गया। इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। फिर यहां पर अगर हम कहें तो 12 - 4 यानी कितने का 8 का स्क्वायर होगा, प्लस कितना होगा यहाँ पर 2 + 8 यानी 10 + 5, तो हमारे पास 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यहाँ होगा। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 64, इसका खोलेंगे और इसका खोलेंगे तो अगर नहीं आ रहा तो ऐसे करके भी देख सकते हैं। 75 की 5 हासिल 7 और 15 + 7 यानी कि कितना 25, तो हमारे पास कितना मिलेगा 225 यहाँ आ गया। ठीक है, अब 225 यहाँ 15 स्क्वायर का आ गया, यानी अब इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर जितना हमें प्राप्त होगा यानी 64 यानी 4 यहाँ पर तो 9 और 6 2 8 और यह हमारा 289 आया। किसमें है यह रूट में। अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह 17 का स्क्वायर यानी कि 17 आएगा यहाँ पर। अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो यह 17 मीटर होगा। कहने का मतलब यह है कि जो ए का कार्यालय और बी का कार्यालय है इनके बीच की दूरी जो होगी वह कितनी होगी 17 मीटर। किस प्रकार हमने निकाला, जब भी हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है और हमें दो प्रकार से दूरियां दी गई हैं कि ए की दूरी इतना चला और बी की दूरी इतनी है, तो उसमें से माइनस कीजिए, फिर उनका जो आधार है टोटल प्लस कीजिए, उसका स्क्वायर करके रूट में खोल दीजिए, जितना आएगा वो उनके बीच की दूरी निकल आएगी। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 है इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 17 था यानी कि बी ऑप्शन सही है और 2019 यूपीएससी ने पूछा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए कोई व्यक्ति है यहां पर, कोई कहीं पर भी सेंटर मान लीजिए, कोई बिंदु से एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर कौन सा होगा इसका, ये होगा, कितना बोल रहा है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ठीक, और चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर कितना पूर्व की ओर, कितना चला है 15 किलोमीटर, फिर इसके बाद 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, लो भाई 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, कहां से, यहीं से चला, 15 तो वो यहां से आया था, यानी यहां तक आएगा तो कितना माइनस होना उसको 15, तो आगे और कितना जाएगा 4 और जाएगा, ये 4 किलोमीटर और यहां से यहां तक
4 किलोमीटर चला, और अगर हम टोटल इसकी बताएं कि इतनी इसकी दूरी है तो यह कितनी थी, 19 किलोमीटर। समझ आ गया। 15 वह रिटर्न हुआ, यानी 15 किलोमीटर यहां से वहीं चला गया था। फिर उसने कहा पश्चिम की ओर, यानी कि उसका पश्चिम कौन सा है, पीछे का। फिर वह बैक हुआ और वापस उसको कितना जाना पड़ा, 15, फिर जाना पड़ा और 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, क्योंकि 15 पहले से गया हुआ था और टोटल उसको 19 किलोमीटर पश्चिम में जाना था। तो हमने 19 किलोमीटर को कुछ ऊपर दर्शाया है, 15 में से माइनस यहां पर किया, तो हमारे पास यानी 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आगे गया। ठीक, अब कह रहा है तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 15 किलोमीटर और जाएगा, कहां जाएगा, दक्षिण में। दक्षिण उसका कौन सा होगा, नीचे का। ये आया यहां पर 15 किलोमीटर। समझ आ गया। कहने का मतलब ये है कि यहां तक जो है, देखो यहां तक कितना था, 12 किलोमीटर तो था, और यहां पर कितना और एक्स्ट्रा आया हुआ है, 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आया। 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा और आना पड़ा उसको, और यहां तक का जो इसका है वह कितना है, 15 किलोमीटर। टोटल यह जो डिस्टेंस होगी यह 15 किलोमीटर होगी, और उसके जो ऊपर की जो पश्चिम में चला था वह 19 किलोमीटर है। सवाल यही कह रहा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब समझने का ये मतलब है कि जो इसका प्रारंभिक बिंदु था वह क्या था, ये था। तो यहां से हमें निकालना है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से निकालने के लिए हमें क्या मिल गया है, 3 किलोमीटर हमें उसकी क्या मिली है, लंबाई मिल चुकी है। अगर हम आधार चाहिए पड़ता है, दूरी निकालने के लिए लंबाई चाहिए पड़ता, आधार चाहिए पड़ता, तो आधार क्या होगा, जब यह सेम है 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमने अलग कर दिया, तो ये 12 है और ये 12 नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां तक तो 12 चला था, 3 एक्स्ट्रा चला था, तो 12 यहां है 12 यहां है, ये टोटल 15 है। अगर बात करें तो ये 12 है। जब ये 12 तो यहां का क्या होगा, ये 4 किलोमीटर नहीं होगा, 4 किलोमीटर का ये भी सेम होगा। जब ये सेम है तो वो भी सेम, तो 4 किलोमीटर ये है। हमें यहां पर लंबाई पता चल गई है 3 किलोमीटर, आधार पता चल गया है 4 किलोमीटर। निकालना क्या है, हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस, और यहां पर यहां 3 का स्क्वायर और यहां 4 का स्क्वायर करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, आना वही है। यहां पर कितना होगा 9 प्लस कितना 16, तो रूट में अगर बात करें तो कितना हमें प्राप्त हुआ 25। 25 को हम यहां से वर्गमूल करके पाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 5 मीटर। और उसने पूछा गया था कि वह जहां पर है वहां से अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, यह जो प्राप्त होगा वह हमें 5 मीटर मिला है। और यही उसने पूछा था कि ये जो दूरी है यह कितने मीटर या किलोमीटर में है। किलोमीटर चल रहे थे तो किलोमीटर में है, किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन जो है वह ए सही रहेगा। और यूपीएससी 2016 ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। सड़कें एक दूसरे से समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ कर 3 किलोमीटर उत्तर में, 3 किलोमीटर पश्चिम में और 4 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। और उसने कहा है आरंभिक स्थल से वापस ला सके यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले। उसका कहने का मतलब है कि x जो है वह कुछ इस बिंदु पर है। उसने कहा है x 3 किलोमीटर गया किसमें, उत्तर में, तो उत्तर x का क्या होगा, ऊपर साइड होगा। पूरब कहाँ होगा, सामने होगा। पश्चिम पीछे होगा। दक्षिण नीचे के साइड होगा, ठीक, बोर्ड के अकॉर्डिंग, वैसे नहीं। फिर इसके बाद कहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम में, 3 किलोमीटर ये लीजिए इसका पश्चिम है,
ये पश्चिम में गया, कितना 3 किलोमीटर और गया, 3 किलोमीटर पश्चिम में गया। फिर इसके बाद 4 किलोमीटर जो है वह दक्षिण में चला, 4 किलोमीटर जाना है उसको दक्षिण में, यानी कि थोड़ा आगे से। यहाँ पर इसका यहाँ कट बन रहा था, पर 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का है, 3 किलोमीटर ये होगा, और यहाँ से जो टोटल होगा वह कितना है, 4 किलोमीटर दक्षिण में चला था। यह जो स्थान इसका बनेगा, कहने का मतलब कि 4 किलोमीटर तो उसने कहा है कि दक्षिण में जाए। अगर हम बात करें कि यह इतना इसका समांतर है, समांतर है, कहने का मतलब यहाँ पर कितना 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आया। उसने पूछा कि जो वाई है, यहाँ इसको अगर हम वाई मान लें, ये जो स्थान होगा वह वाई होगा, ठीक है। फिर उसने कहा है आरंभिक स्थान पर वापस ला सके यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले, यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले, यानी कि इस मार्ग पर उसे हम दोबारा नहीं ले जाना चाह रहे। किस मार्ग से हम डायरेक्ट उसका स्थान देखेंगे, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का देखेंगे। ये तो हमें मिला कितना, अगर ये समान है, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, कैसे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर टोटल लंबाई दी थी इसकी, हमने यहां से यहां तक की 3 किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो उस 1 किलोमीटर को हमने यहां पर लिख लिया, और 3 किलोमीटर ये समान, 3 किलोमीटर ये समान, 3 किलोमीटर और समान। तो फिर इसके बाद ये क्या 3 किलोमीटर नहीं होगा, जब ये दोनों समान तो ये क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा। हमें क्या निकालना है, इसका दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा कि 3 किलोमीटर इसका निकल आया और 1 किलोमीटर इसका निकल आया। अब थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है, ये ऑप्शन है 3 किलोमीटर पूर्व तब 2 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर पूर्व, यानी कि कहने का मतलब है कि जो यह जाएगा, देखो 1 किलोमीटर तो यह जाना ही है, 3 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर पूर्व जाना पड़ेगा उसको वापस उसी स्थान के लिए। 3 किलोमीटर पूर्व जाएगा, ये गया 3 किलोमीटर पूर्व जाएगा, तभी होगा ना पूर्व की ओर। फिर उसने कहा है कि और क्या, तो 1 किलोमीटर कहाँ जाएगा, वह है उत्तर की ओर, 1 किलोमीटर उसको उत्तर में जाना होगा। यानी किसी ऑप्शन में ऐसा होगा कि 3 किलोमीटर पूर्व में जाना पड़ेगा, यहां से पूर्व जाएगा तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर इसके बाद 1 किलोमीटर और ऊपर जाएगा, तो 3 किलोमीटर पूर्व तब 1 किलोमीटर उत्तर। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। समझ आ गया, दैट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आपके सामने है। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से, ये कोई स्थान है, उसने कहा है शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, एक ही स्थान से ये विपरीत दिशाएं होंगी। ये विपरीत में गया, ये विपरीत में गया, ये कौन गया? ये शाहिद गया, ये शाहिद है और यह रोहित है। एक दूसरों की विपरीत दिशाओं में उन्होंने कहा है कि वह जा रहे हैं। फिर वह क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रत्येक, यानी कि दोनों 1 किलोमीटर के बाद शायद हमेशा 1 किलोमीटर चले हैं। यह दूरी जो है दोनों की 1 किलोमीटर की है, इसकी भी 1 किलोमीटर की है, इसकी भी 1 किलोमीटर की है। समझ आ गया? 1 किलोमीटर बोल रहा है वह दोनों का 1 किलोमीटर। फिर इसके बाद उसने कहा है शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर ही चल रहे हैं, शाहिद जो है वह क्या मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, यानी कि 1 किलोमीटर और बाएं मुड़ेगा। और रोहित जो है, रोहित का कह रहा है कि रोहित जो है वह हमेशा दाएं मुड़ता है। रोहित कहाँ जाएगा? रोहित का दायां क्या होगा? ये होगा इसी साइड, बायां उसका ऐसे इस तरफ का और दायां इसका ये इस तरफ का। तो कितना गया? ये गया 1 किलोमीटर। फिर इसके बाद रोहित कहाँ जाएगा? फिर उसने कहा है कि दायां जाएगा। लो
ये फिर दायां आया और ये फिर अपना बायां आया, तो ये दोनों क्या हुए, मिले कि नहीं मिले, यहाँ पर ये यहाँ पर मिले। ठीक है, चलो उसने कहा है 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये। कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद पूरी 4 किलोमीटर, या वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर चला था, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला। ये क्या है, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, और यहां पर क्या हुआ, शाहिद और रोहित क्या हुए, मिले। यहां शाहिद और रोहित क्या हुए, मिल गए। कहां पर, प्रत्येक, यानी कि दोनों के 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों कहां मिल गए, 3 किलोमीटर की दूरियों पर। दोनों को 3 किलोमीटर चलना पड़ा, फिर इसके बाद उनका मिलन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा, यहां पर ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा कि वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। यूपीएससी 2015 ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। चलिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए। कोई डाउट्स है अगर इन क्वेश्चंस में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।